जगत दीदी से अभी भी शादी करने के लिए तैयार। जगत दीदी की शादी हो रही सचिन से। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी ब्लॉगर। मैं हूँ मधुलिका। तो आज मैं आप लोगों को बात करती हूँ, बहुत ही जरूरी जानकारी देती हूँ। मुझे तो विश्वास करना लगता नहीं कि मैं कैसे इस बारे में विश्वास करूँ। इतना सब कुछ हो रहा, 1 मंथ के बाद घूम फिर के वहीं पे बात अटक रही है। और ये सच है कि नहीं, इस पर सारे पर्दा उठाएंगे। आखिर ये बात किसने कहा और क्या ये सच है? तो ये हो रहा किसकी तरफ से हो रहा है, यानी जगत दीदी और सचिन की शादी हो रही, तो वो शादी किसकी तरफ से हो रही? तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जगत दीदी जो है लाइव गई थी। जगत दीदी का लाइव आप लोगों में से देखे होंगे बहुत लोग, और जगत दीदी का लाइव गई थी। जगत दीदी के लाइव में सचिन भाई साहब वहां पे थे या नहीं थे, ये तो मैं नहीं कंफर्म कर सकती हूँ, मगर लगभग 90% लोगों ने ये वॉच किया है कि जगत दीदी की जब लाइव चल रही थी तो ये वहां पे यम नाम की आईडी गई थी। यम नाम की आईडी ने वहां पे 40 रुपए का उनको सुपर चैट भी किया था, और सुपर चैट में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी। आप लोग इतना तो समझते ही हैं दोस्तों कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। दोस्तों, जब वहां पे लाइव चल रही थी जगत दीदी की, उसी टाइम पे मनीषा अपने अंबाला में अकेले थी। मनीषा के घर से मतलब सारे लोग जा चुके थे मेहमान। मनीषा की ननद पूजा भी जा रही थी, और बाकी के सारे लोगों को मनीषा, जैसे चाची वगैरह को मनीषा छोड़ने गई थी। बल्कि मनीषा कह रही थी कि मुझे अपने घर जाना है, मगर उनके मनीषा के ससुराल वाले और मनीषा के मायके वाले मनीषा को समझाएं कि तुम अभी घर जाना तुम्हारा सही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सचिन है, सचिन जो है अपनी बहन पूजा को छोड़ने गए थे। पूजा को जाना था प्लेन से और उनकी माँ को जाना था ट्रेन से। तो पूजा को पहले वहां पे छोड़े, यानी कि पूजा की जो ट्रेन प्लेन की था वो लेट था, क्या था, उनको जाके प्लेटफॉर्म में वहां पे छोड़े। और फिर उसके बाद इनकी माँ को ट्रेन से जाना था इनके गांव। ट्रेन से जाना था उनकी माँ को, मगर वहां पे मनीषा का फोन आता है कि मम्मी आप वापस आ जाओ, और सचिन जो है अकेले हैं, उनको अकेले ना छोड़ो। तो जिसकी वजह से सचिन के साथ कोई वापस आने वाला नहीं था। इसकी वजह से उनकी मम्मी जो है अपनी ट्रेन कैंसिल करके वहां से वापस आ गई। बल्कि सचिन ने अपने ब्लॉग में बताया, मैं तो मम्मी से कह रहा था कि आप चली जाओ, मगर मम्मी मेरी मानी नहीं, वो चली आई। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे इनडायरेक्ट मनीषा का ये कहना है, और मनीषा ने एक स्टोरी भी लगाई थी, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने वो देखा होगा उनके इंस्टाग्राम में। मनीषा ने कहा, अब सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा, सब कुछ मेरे हाथ से जाता हुआ दिख रहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मनीषा भी इतनी भोली है, इतनी भोली है। और जिस हीरा को मनीषा को हम हीरा कह सकते हैं, क्योंकि सचिन को आज जो पहचान मिली है, सचिन की फैमिली, क्योंकि सचिन खुद तो वायरल हुए नहीं थे और ना ही उनकी कभी फैमिली वायरल हुई थी। मगर हाँ, जो मनीषा है, मनीषा टिकटॉक के जमाने से वीडियो बना रही, मनीषा टिकटॉक में वायरल थी। फिर उसके बाद सचिन से मनीषा की शादी होती है। उसके बाद मनीषा जो है ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करती है यूट्यूब पे। तो धीरे धीरे सारे लोग मतलब जानने लगे, क्योंकि भाई अक्सर आपने देखा होगा, अगर एक यूट्यूबर है तो उसकी पूरी फैमिली यूट्यूबर हो जाती। एक वायरल होता मगर पूरी फैमिली के अच्छे वीडियो चलने लगते, अच्छे ब्लॉग चलने लगते, इंस्टा पर हो, कहीं पर भी हो। तो दोस्तों वही हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों, सचिन इतना डफर है, उसको डफर ही बोल सकते, इतना बेवकूफ है कि अब भी जगत दीदी के प्यार में डूबा हुआ है। अब भी उसे सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी ही दिख रही, उसे मनीषा कहीं नहीं दिख रही। मनीषा के लिए उसकी आंख में
प्यार ही नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा भी मनीषा के लिए प्यार नहीं है। वो जगत दीदी उतरायल के चक्कर में पड़ा, उसको उतरायल ही बोल सकते हैं, उनको इस वजह से है कि